भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2 दिन पहले रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, भाई सांपला वालों उसको जिता दो जो बीजेपी को हरास के। जो चुनाव क्षेत्र है ये सांपला, ये गढ़ी सांपला कलोई के का हिस्सा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिष्ठा का प्रश्न है यहाँ से बीजेपी को हरवाना। मैं एक बात कहता हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कि अगर वहाँ से बीजेपी जीत गई चुनाव तो क्या आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे? मेरा ये सवाल है उनसे, क्योंकि आप 25 साल से यहाँ एमएलए हैं। 2000 में शुरू हुए थे बनने एमएलए और आज 26 होगी, 26 साल तो हो गए, तो अगले 3 साल 28-29 साल से बाप बेटा आपका वहाँ एमपी है। तो मैं बस शब्दों में पूछना चाहता हूँ, कैंडिडेट तो उनका खड़ा है, उनके कैंडिडेट के 250 से ऊपर वोट नहीं आएंगे, ये मेरा चैलेंज है। उनका एक ब्लॉक का प्रेसिडेंट खड़ा है, कहोगे नाम भी बता दूंगा। और दूसरा 51 कांग्रेस के सरपंच कांग्रेस छोड़ के कल मुख्यमंत्री की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आप अंदाजा लगाओ कितना भारी सेटबैक कांग्रेस पार्टी को है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खास तौर पे है सेटबैक। और आने वाला टाइम तो और खराब होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता और सैकड़ों सरपंच कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में अगले 2-3 महीने में शामिल होने जा रहे हैं। जिस प्रकार से अभी भी बहुत से लोग और भी इंटरेस्टेड थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं अभी फिलहाल इतने रहो, अगले नेक्स्ट फेज में उनको ज्वाइन कराएंगे, अभी रोका है उनको। तो मेरा कहने का सिर्फ यही है कि भाई आप इतने लोकप्रिय हैं। ये प्रवीण कोच क्या था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास गया था कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, उसने कहा भाई हम तो किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। उसने कहा फिर मैं तो चुनाव लड़ूंगा। मतलब ये इन्हीं के लोग थे, एक एक करके सारे जा रहे हैं। आज ये हालत है कि डी पार्क पे कोई आदमी जा नहीं रहा, लोगों को कह के बुला रहे हैं, फोन कर करके स्वागत है जी खोकर साहब। मेरा सिर्फ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तात्पर्य यही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बेटे का जनाधार खत्म हो चुका है। आज आने वाले चुनावों में उनकी हालत बहुत खस्ता होनी है। जितने वोटों से दीपेंद्र सिंह जीता था उतनी वोटों से हारेगा। मेरे ख्याल 3.5 लाख से जीता था, आने वाला चुनाव 3.5 लाख से हारेगा। मेरी सलाह है, मैं पुराना साथी रहा हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, क्योंकि मैंने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 1991 में इकट्ठा इलेक्शन लड़ा था। मैंने विधानसभा लड़ा था, उन्होंने लोकसभा लड़ा था, कांग्रेस में भी इकट्ठे रहे। तो मेरी उनको सलाह है कि सही टाइम है ये, दिस इज़ द हाई टाइम, कि उनको संन्यास ले लेना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को संन्यास लेना चाहिए। अगर वो संन्यास नहीं लेंगे इतनी बड़ी दुर्गति होगी उनकी बाप बेटा की कि मतलब वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लोगों में बड़ा आक्रोश है इन बाप बेटा के परिवार में। उन्होंने इस प्रदेश के लोगों को और इस चुनाव क्षेत्र के लोगों के साथ छल किया है, विश्वासघात किया है। 2000 से लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला कलोई से एमएलए बन रहा है। 91 से 96 में रहा। 96 में मेरा भाई मेरे खिलाफ खड़ा हो गया था, जिसकी वजह से मैं हार गया। नहीं, मैं 96 में भी जीत जाता। मेरे सगे ताऊ का लड़का बंसीलाल वाली पार्टी से खड़ा हो गया, उसकी 19,000 वोट आई, मेरी 17,000 आई और 24-25 हज़ार वाला जीत गया। अगर परिवार से एक लड़ता तो डेफिनेट हम जीते, लेकिन वहाँ भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसको खड़ा करवाया। लेकिन अब तो लगातार मार्जिन देखो तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा सीएम फेस कलोई से जीत रहा है। वो तो कह रहे हैं कलोई से जीत रहा है, हिम्मत नहीं पड़ रही कि गढ़ी सांपला जो है कलोई गढ़ी सांपला का हिस्सा है। अरे कैंडिडेट तो खड़ा करो आके। आप सोनीपत में खड़ा कर रहे हैं, आप रेवाड़ी में खड़ा कर रहे हैं, आप पंचकुला में खड़ा कर रहे हैं, आप अम्बाड़ा में खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि निगम के चुनाव में पालिका चुनाव में यहाँ ना पालिका का चुनाव है, यहाँ इसमें रेवाड़ी में, तो हाँ रेवाड़ी में, धारूहेड़ा में, कई जगह है। ये तो बहाना लगाते हैं क्योंकि हार सरेआम नजर आ रही है उनको। इतनी बड़ी संख्या में लोग छोड़ चुके हैं
जिसके घर में 2-2 हज़ार आदमी खड़े होते हैं, आज वहाँ 2 आदमी भी नहीं मिलते उनको। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक टेलीफोन करके बुलाने पड़ते हैं, आ जाओ हुड्डा साहब आ रहे हैं। 200 लोगों को टेलीफोन करेंगे जब 10 लोग आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, इनका खेल खत्म हो चुका है बाप बेटे का। अब नई लीडरशिप को आगे इस जिले के लोगों को लाना चाहिए, नई लीडरशिप, नए लोगों को लाना चाहिए। कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता मैं कोई भी है, मेरे में दम होगा तो मैं आ जाऊंगा आगे। नई लीडरशिप तो ऊपर दे रही ना भूपेंद्र सिंह। हाँ, जब तक ये अब हो लिया ना इनका खेल खत्म। 1991 से लोकसभा। अरे भाई, अब खत्म हो लिया ना इनका खेल, अब इनकी हालत बुरी होगी, ये फॉरएवर उड़ जाएंगे, इनका नाम निशान मिट जाएगा पॉलिटिक्स से। पहले 5 चुनाव ये हारे थे, 6ठा चुनाव मैंने लड़ा था, मैं जीता था, और ये मेरे साथ लोकसभा लड़े थे। लोकसभा तो जीत गए, लेकिन कलोई से हारे थे 1991 में। तो अचानक अब इतनी सहानुभूति क्यों उसके प्रति? मेरे प्रति सहानुभूति नहीं है, मैं तो एक सलाह दे रहा हूँ, मेरा कुलीग रहा है। सहानुभूति तरीके से अरे सर, 93 में साथ चले थे, हाँ, अब थोड़ा अलग अलग है, हाँ, उनकी दुर्गति की बात कर रहे हैं आप, हाँ। तो इतनी सहानुभूति क्यों? सहानुभूति इसलिए कि मेरे कुलीग रहा है, मेरे साथ राजनीति में 20-25-30 साल रहे हैं। तो क्या भाजपा ज्वाइन करा रहे हैं आप उनको? भाई वो भाजपा बगैर ज्वाइन करे, भाजपा में है वो बगैर ज्वाइन करे। हुड्डा साहब, आप लोकप्रियता की बात कह रहे हो कि भूपेंद्र हुड्डा की लोकप्रियता क्यों नहीं है? उल्टा कांग्रेस आपकी बीजेपी पार्टी पर सवाल उठा रही है क्या कि एक गांव के चुनाव में हाँ, मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, मंत्री, संतरी सभी लगे हुए हैं। 10 साल आपकी गवर्नमेंट रही है, क्या यही लोकप्रियता है आपकी? भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में और कांग्रेस की कार्यशैली में दिन रात का फर्क है। हम छोटे से छोटे चुनाव को बड़ा सीरियस लेते हैं। हम ये नहीं, आपकी गवर्नमेंट रही है, आपको तो बैठे हमारा मैं कहता हूँ, मैं 2 साल, 2.25 साल से भारतीय जनता पार्टी में हूँ। यहाँ की कार्यशैली में और कांग्रेस की कार्यशैली में दिन रात का फर्क है। वहाँ हर आदमी बड़ा, अब मैं 4 दिन लगा के आया हूँ, आज मैं अब जाऊँगा दोपहर के बाद। मैं 4 दिन लगातार गया हूँ और घर घर गया हूँ। आपने फ़ोटो भी छापे मेरे अखबारों में, मैं उन लोगों के घर घर प्रचार करते हुए। तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में और कांग्रेस में फ़र्क है। ये तो घर में बैठ के राजनीति करते हैं, हम तो मैदान में जाके करते हैं। वहाँ हमारा कल ओम प्रकाश धनखड़, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, कल वहाँ भाषण कर रहा था परसों सांपला में। हैं शुरू, हम छोटे से छोटे इलेक्शन को बड़ा सीरियस लेते हैं। नहीं, आप तो अभी लेते हो। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ शुरू से ही हाल था क्या कांग्रेस का? कांग्रेस का तो शुरू से ही हाल है। कांग्रेस सीरियस आप भी ऐसे ही लड़ते थे। नहीं, मेरा काम करने का ढंग अलग था। बाकी कांग्रेस में इतना सीरियस नहीं लेते। सीरियस लेते तो ये चुनाव हारते कैसे? 15 साल से बाहर बैठे हो अगर इतना। और यहाँ कांग्रेस का बाहर रहने का कारण ही एक आदमी है, उसके बारे में आपको पता है। जिस दिन वो आउट हो जाएगा कांग्रेस ठीक हो जाएगी। सत्ता में तो कांग्रेस आती नहीं कम से कम 20-25 साल, 47 तक तो बीजेपी का सत्ता में रहना बनता है। तो मेरा सिर्फ कहने का यही है कि भाई बाप बेटा ने बतेरा 30 साल 25 साल मौज कर ली जो गांधी परिवार है वो उनसे अलग नहीं है। जो गांधी परिवार है वो उनसे अलग नहीं। इनको तो बड़ी, इसको चाहते हैं वो। एक मैं ऑफ द रिकॉर्ड एक और बता देता हूँ। ये तो बेचारे वैसे मार दिए। संजय गांधी ने आज वहाँ पहुँच रहा है, राहुल गांधी ने आज वहाँ पहुँच रहा है, ब्रिजेंद्र के प्रोग्राम में पहुँच रहा है 3 बजे। नहीं तो पार्टी के कार्यकर्ता के कार्यक्रम में जाने की क्या बुराई? नेता कोई तो असली नेता तो वही है। वो तो अगले तो मुँह दे लेट रहे हैं कि ये तुम्हारा जान तो मार रहे हैं हमने कथी। भैया आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष का नेता है, बड़ी कोशिश करी 1 साल तक किसी को नहीं बढ़ने दिया, फिर वो ही बना। ऐसा है कि वो अगले सोच रहे हैं कि भाई हमारी चौधर थी, हमारे कहने से राहुल गांधी आता था। अब राहुल गांधी ने राज्यसभा की सीट किसी से बगैर पूछे अपनी मर्जी से दे दी। तो सबको तकलीफ है इस बात की। ये काम भारतीय जनता पार्टी करती थी। अब भारतीय जनता पार्टी के 3 बजे मीटिंग है बंगाल में, किसी को नहीं पता कौन बनेगा। मैं इस पार्टी से इसलिए खुश हूँ कि हमारा भी दाव लग सकता है, क्योंकि ये किसी को भी उठा के बिठा देते हैं।